भारत महिमा केवल एक कविता नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कारों का एक गहरा चित्रण है। ये कविता हमें बताती है कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्षों की परंपराओं और मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। तो चलिए इस खूबसूरत कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हर शब्द में हमारे देश का गौरव छुपा हुआ है। कविता की शुरुआत होती है इन पंक्तियों से कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ कवि कह रहा है कि हमारा भारत हिमालय की गोद में बसा है। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हमारी रक्षक है। सूर्य की किरणें ऐसे उपहार देती हैं और सुबह की देवी उषा ने खुशी से इसका स्वागत करके हीरों का हार पहनाया है। ये इमेजरी बहुत ही सुंदर है। भारत को एक डिवाइन चाइल्ड की तरह दिखाया गया है, जिसका जन्म ही ब्लेस्ड है। यहाँ हीरक हार का मतलब है हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, हमारी उर्वर भूमि। अगली पंक्तियां हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसका मतलब है कि जब हम भारतीय जागे तो हमने पूरी दुनिया को जगाना शुरू किया। हमने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, अंधकार के बादल नष्ट हो गए और पूरी संस्कृति खुशी से भर उठी। यहाँ कवि भारत की रोल को वर्ल्ड टीचर के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने दुनिया को गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन सिखाया। हमने सिखाया कि कैसे जीना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे शांति से रहना है। फिर आती है ये ब्यूटीफुल लाइन, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहां कवि कह रहा है कि पवित्र वाणी ने प्रेम से वीणा हाथ में ली। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि में 7 स्वर गूंजे और मधुर संगीत छिड़ गया। ये भारत की म्यूजिकल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को दर्शाता है। हमारे यहाँ संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन था। सप्त सिंधु का मतलब है वो भूमि जहां 7 नदियां बहती थीं। यह हमारी सभ्यता का केंद्र था। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। ये लाइन बहुत पावरफुल है। कवि कह रहा है कि हमारी जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी, बल्कि धर्म और राइचियसनेस की थी। हमने दुनिया पर अपना प्रभाव फोर्स से नहीं, बल्कि अपने मॉरल वैल्यूज से डाला। जब दूसरे देश युद्ध करके राज्य बढ़ा रहे थे, हमने अपनी संस्कृति और मूल्यों से दिलों को जीता। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। ये लाइन हमारे रूलर्स की ह्यूमिलिटी को दिखाती है। हमारे सम्राट भिक्षु की तरह रहते थे और घर घर जाकर दया दिखाते थे। ये कितनी अलग बात है आज के लीडर्स से। हमारे राजा सोने के महलों में नहीं, बल्कि सादगी से रहते थे और अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। वे समझते थे कि राजा होना मतलब है सेवक होना। अगली लाइंस में कवि बताता है कि हमने दूसरे देशों को क्या दिया। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। यवन यानी ग्रीक्स को हमने कंपैशन दिया, चाइना को धर्म की दृष्टि दी और श्रीलंका को भी हमारे मॉरल वैल्यूज मिले। ये बात कितनी गर्व की है कि हमने दुनिया को सिखाया कि कैसे दयालु बना जाए, कैसे धर्म के रास्ते पर चला जाए। फिर आती है ये इंपॉर्टेंट लाइन, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। ये हमारी इंडिजिनस नेचर को एस्टैब्लिश करती है। हमने किसी की जमीन नहीं छीनी, ये हमारी अपनी मातृभूमि है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साबित करती है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ हमारे कैरेक्टर की बात है। हमारा चरित्र पवित्र था, भुजाओं में शक्ति थी, लेकिन हमेशा विनम्रता रही। हमें अपने पे गर्व था, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। ये कॉम्बिनेशन कितना रेयर है, शक्ति के साथ विनम्रता, गर्व के साथ करुणा। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। ये हमारी वैल्यूज को दर्शाता है। हमारे पास जो भी था उसमें दान था। अतिथि हमारे लिए भगवान के समान थे। हमारे वचन में सत्य था, दिल में तेज था और वादों को निभाने की आदत थी। ये वैल्यूज आज भी हमारी पहचान है। अंत में कवि कहता है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान, वही है शांति,
वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारा खून वही है, देश वही है, साहस और ज्ञान वैसा ही है। हम वही डिवाइन आर्य संतान हैं। ये कंटिन्यूटी की बात है। हम आज भी वही हैं जो हमारे पूर्वज थे। और फाइनली सबसे पावरफुल एंडिंग, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अगर जीना है तो सिर्फ इसके लिए जिएं, यही हमारा गर्व और खुशी हो। अपना सब कुछ निछावर कर दे। Subscribe.